वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया, हमने जेके एसएसबी का जो प्रीवियस पेपर था उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में हम और 15 to 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उस पेपर के जो कि सीबीटी एग्जाम था 2018 का। ठीक है, तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो उस पेपर में पूछा गया था वो क्या था, विच ऑर्गन सिस्टम इज विजुअलाइज्ड इन एंजियोकार्डियोग्राफी। एंजियोकार्डियोग्राफी में हम किस ऑर्गन सिस्टम को विजुअलाइज करते हैं। ऑप्शन पढ़ता हूं मैं क्या क्या है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज वेसल्स ऑफ हार्ट, नंबर सेकंड ऑप्शन इज वेसल्स ऑफ ब्रेन, नंबर थर्ड ऑप्शन इज वेसल्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, एंड नंबर फोर्थ ऑप्शन इज वेसल्स ऑफ किडनीज। तो अगर आप देखोगे वर्ड एंजियोकार्डियोग्राफी, एंजियोकार्डियोग्राफी इट इज वेरी सिंपल, कार्डियोग्राफी। ठीक है, हाँ, तो एंजियो मीन्स वेसल, कार्डियो मीन्स हार्ट एंड ग्राफी मीन्स इमेजिंग। सो एंजियोग्राफी में हम क्या करते हैं, वी विजुअलाइज हार्ट एंड वेसल्स। ठीक है, हाँ, इट इज वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज यूज्ड टू मेक द ग्लास ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब। जो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब का गिलास होता है वो इन मटीरियल्स में से किसका बना होता है। तो कौन कौन से मटीरियल्स इसने दिए थे, ऑर्डिनरी गिलास, सन गिलासेस, स्टील एंड बोरोसिलिकेट। मैंने ही पढ़ाया है आपको, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बोरोसिलिकेट या पायरेक्स गिलास होता है, पायरेक्स गिलास जो कि किसका बना होता है, बोरोसिलिकेट। तो इट्स राइट आंसर इज बोरोसिलिकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द डेवलपर। ये मैनुअल प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है, मैनुअल प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है ये। तो इन्होंने पूछा है कि जो डेवलपर होता है, डेवलपर की ऑक्सीडेशन कौन बचाता है, डेवलपर की ऑक्सीडेशन कौन बचाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज प्रिजर्वेटिव, नंबर सेकंड ऑप्शन इज रिड्यूसर, नंबर थर्ड ऑप्शन इज एक्टिवेटर एंड नंबर फोर ऑप्शन इज हार्डनर। जो डेवलपर होता है ना, इसकी ऑक्सीडेशन कौन प्रिवेंट करता है, बचाता है, दैट इज प्रिजर्वेटिव, दैट इज प्रिजर्वेटिव। एंड हियर द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इज सोडियम सल्फाइड, सोडियम, ये भी याद रखना, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, हाँ, सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 इन्होंने क्या पूछा था, विच ग्लैंड कंट्रोल इज द मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है। ठीक है, हाँ, तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है तो जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। ठीक है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड्स, दैट इज जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, पिट्यूटरी तो मास्टर ग्लैंड है, इसको अब कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस विच इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। ठीक है, हाँ, सो ऑप्शन इन्होंने दिए थे हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। सो इट्स राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो इन्होंने क्वेश्चन दिया था वो क्या था, सिलेक्ट द करेक्ट यूनिट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इसने कुछ यूनिट्स दिए हैं तो इनमें से हमें इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए इज वाट, ऑप्शन बी इज एम्पियर, ऑप्शन सी इज वोल्ट, ऑप्शन डी इज अर्ग। इट्स राइट आंसर इज, अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एम्पियर। हाँ, इसके बाद जो क्वेश्चन इन्होंने दिया था वो क्या है, विच वन ऑफ द गिवन विव्स इज टू बी परफॉर्म्ड व्हेन कंपैरिजन ऑफ बोथ हिप्स इज रिक्वायर्ड। इनमें से कौन सी व्यू हम लेते हैं जब हमें दोनों हिप्स की, हिप जॉइंट्स की कंपैरिजन लेनी होगी।
तो ऑब्वियसली एक व्यू है हमारे पास, दैट इज फ्रॉग्स लेग व्यू। क्या? फ्रॉग्स लेग व्यू है हमारे पास। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपैरिजन ऑफ बोथ हिप्स लेते हैं, ठीक है। हां, तो ऑप्शन इसने दिए थे सिकेलाइन व्यू, फ्रॉग्स लेग व्यू, सिट्रस व्यू एंड वाटर्स व्यू। तो ऑब्वियसली कौन सा है? फ्रॉग्स लेग व्यू, ठीक है, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है, इसने क्वेश्चन दिया था फॉर हील स्पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज परफॉर्म्ड। हील स्पर, तो कभी कभार जो हील होती हैं फुट की, उस पे बोनी ग्रोथ निकलती है, उसको हम बोलते हैं हील स्पर। क्या बोलते हैं? हील स्पर। तो हील स्पर को देखने के लिए हम कौन सी व्यू लेते हैं, ठीक है। ऑप्शंस इसने दिए थे हील एपी, एंकल एपी, हील लेटरल एंड एंकल पीए। इट्स राइट आंसर इज हील लेटरल। हील, ये याद रखना, हील सुपर, हील सुपर के लिए जो हम व्यू लेते हैं दैट इज लेटरल हील, ठीक है, हम लेते हैं हील लेटरल। हां, इसके बाद जो इन्होंने क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं कि वो क्या है। रिगार्डिंग इंजेक्शन ऑफ द कंट्रास्ट मीडिया ड्यूरिंग इंट्रावेनस यूरोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। जब हम आईवीयू में कंट्रास्ट देते हैं उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो हमें राइट आंसर चूज करना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने क्या दी, कैन बी गिवन आइदर स्लोली और ओरली। क्या हम आईवीयू में कंट्रास्ट ओरली देते हैं, स्लोली देते हैं? नो। ऑप्शन फर्स्ट इन्होंने दिया था ओरली और स्लोली। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड, should be given as rapid bolus. Option C should be given orally. Option D should be given slowly. ना orally देना है ना slowly देना है। जो हम IVU में कंट्रास्ट देते हैं it should be given as rapid bolus. It should be given as rapid bolus. ठीक है, so its right answer is option B should be given as rapid bolus. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। Why should forearm not be radiographed in PA projection? जो फोर आर्म होती हैं उसको हम PA प्रोजेक्शन में पोजिशनिंग नहीं करते हैं, रेडियोग्राफ नहीं लेते हैं उसका। क्यों? यही बताना है हमें कि क्यों नहीं लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इन्वॉल्व्स रोटेशन ऑफ अल्ना, अल्ना की रोटेशन उससे नहीं होती है। ऑप्शन बी रेडियस एंड अल्ना लाई पैरेलल, ये भी नहीं है। इट इन्वॉल्व्स रोटेशन ऑफ एल्बो, एल्बो जॉइंट भी रोटेट नहीं होता है। इट इन्वॉल्व्स रोटेशन ऑफ रेडियस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, हम फोर आर्म को पीए प्रोजेक्शन में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि अगर हम फोर आर्म को पीए प्रोजेक्शन में लेंगे ना, जो रेडियस होती है ना वो रोटेटेड आती है। ठीक है, वो रोटेट होती है। सो इट्स राइट आंसर इज इट इन्वॉल्व्स रोटेशन ऑफ रेडियस, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। Where should the central ray be centered in a PA chest? PA chest जब हम करते हैं, जब हम पेशेंट का PA चेस्ट लेंगे तो जो सेंट्रल एक्सरे बीम है वो कहां पे हम प्रोजेक्ट करते हैं, सेंटर करते हैं। ठीक है, सो ये आपको पता होगा, इट इज थोरासिक 7। ठीक है, 7th थोरासिक वर्टेब्रा पे। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। लेवल ऑफ T12, दिस इज रॉन्ग। लेवल ऑफ C1, दिस इज रॉन्ग। लेवल ऑफ T7 एंड लेवल ऑफ T4। इट्स राइट आंसर इज लेवल ऑफ T7। ठीक है, हाँ। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। ग्रिड इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरेज? इन्होंने कुछ रेडियोग्राफ्स दिए हैं तो हमें इनमें से चूज करना है कि ग्रिड हम किस रेडियोग्राफी में यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज डेंटल रेडियोग्राफी। नंबर बी ऑप्शन इज थंब रेडियोग्राफी। नंबर सी ऑप्शन इज एब्डोमेन रेडियोग्राफी। नंबर डी ऑप्शन इज रिस्ट रेडियोग्राफी। तो अगर आपको पता होगा, रिस्ट, थंब और डेंटल रेडियोग्राफी में हम ग्रिड्स का यूज नहीं करते हैं। अब बचा एब्डोमिनल रेडियोग्राफी। एब्डोमिनल रेडियोग्राफी में हम ग्रिड का यूज करते हैं क्योंकि एब्डोमेन एक ऐसा रीजन है जहां पे स्कैटर्ड रेडिएशंस ज्यादा निकलती हैं। सो वी यूज ग्रिड इन एब्डोमिनल रेडियोग्राफी। सो इट्स राइट आंसर इज सी। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा था इन्होंने।
What are the two organs which are used by the body to leave the liquid waste? इनमें से हमें दो ऑर्गन्स को चूज करना होगा जो कि यूज होते हैं किसमें, लिक्विड वेस्ट को बॉडी से लीव करने में। ऑप्शन ए सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, नो। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, नो, लिक्विड वेस्ट तो नहीं होता है। ब्लड वेसल्स एंड लंग्स, नो। ऑप्शन डी किडनीज एंड ब्लेडर, ये सबको पता होगा, किडनीज एंड ब्लेडर, इट इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था वो ये है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंडिकेशन फाउंड ऑन ए चेस्ट एक्सरे? इनमें से कौन सी ऐसी इंडिकेशन है जो कि हम चेस्ट एक्सरे पे नहीं पा सकते हैं? ऑप्शन ए इज फिक्सेशन ऑफ डायफ्राम, ऑप्शन बी इज एसाइटिस, ऑप्शन सी इज स्मॉल न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन डी इज एटेलेक्टेसिस। सो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो फिक्सेशन ऑफ डायफ्राम, इसको हम देख सकते हैं चेस्ट एक्सरे पे। स्मॉल न्यूमोथोरैक्स भी हम पा सकते हैं चेस्ट एक्सरे पे। एटेलेक्टेसिस दैट इज कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। हाँ, तो ये तीन हम पा सकते हैं चेस्ट एक्सरे पे, तो एसाइटीज हम चेस्ट एक्सरे पे नहीं पा सकते। सो राइट आंसर इज बी। तो इसके बाद जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था वो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय साइलोग्राफी? तो ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। साइलोग्राफी क्या होती है? साइलोग्राफी इज द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ सिल्वरी ग्लैंड्स आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया। तो ऑप्शन भी यही दी है इन्होंने, करेक्ट ऑप्शन जो है एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ सिल्वरी ग्लैंड्स आफ्टर इंजेक्टिंग कंट्रास्ट मीडिया, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 31 इन्होंने क्या दिया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इनमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शन कौन सी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज टू गिव बर्थ टू द बेबी, दिस इज द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टू टेक केयर ऑफ द डेवलपिंग बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ऑप्शन सी इज टू प्रोड्यूस एग्स, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शन है। ऑप्शन डी टू एक्सक्रीट वाटर, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो राइट आंसर इज डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बताता है, व्हाट इज द करेक्ट एसआईडी फॉर ए पीए चेस्ट? अगर हम किसी पेशेंट का पीए चेस्ट लेंगे तो जो एसआईडी है, ठीक है, या एफएफडी जिसको आप बोलते हैं, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस, वो कितना होना चाहिए पीए चेस्ट के लिए? तो अगर हम जनरल रेडियोग्राफ्स देखेंगे उनमें हम क्या रखते हैं, उनमें हम 100 सेंटीमीटर एफएफडी रखते हैं या एसआईडी, ठीक है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम चेस्ट लेगी, चेस्ट रेडियोग्राफ लेगी, उसमें हम क्या रखते हैं एसआईडी 180 सेंटीमीटर, इसलिए ताकि जो कार्डियक मैग्निफिकेशन है वो रिड्यूस हो जाए, इसलिए ये ज्यादा करते हैं हम अप टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऑप्शन क्या क्या है, 180 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन इज 180 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 33 इन्होंने क्या दिया था, ऑन एन ईसीजी मशीन सेटअप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइपोलर लीड्स एंड व्हाट इज द अनदर नेम फॉर बाइपोलर लीड्स? जब हम ईसीजी मशीन सेटअप पे देखते हैं वहां पे बाइपोलर लीड्स होती हैं। इन बाइपोलर लीड्स का मतलब क्या होता है और इनका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट्स, बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब क्या होता है? बाइपोलर का मतलब होता है कि इनमें दो पोल्स होते हैं, दो पोल्स, ठीक है, दो चार्जेस होते हैं, यानी इनमें दो लीड्स होते हैं, लीड 1 एंड लीड 2, ठीक है। हाँ, तो इनका चार्ज अलग अलग होता है। अब जो बाइपोलर लीड्स है ना ईसीजी सेटअप पे, इनका दूसरा नाम क्या है? लिंब लीड्स, क्या बोलते हैं हम इसको? लिंब लीड्स, ठीक है, ये याद रखना। हाँ, तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 इन्होंने क्या पूछा था, व्हाई डू वी आस्क द पेशेंट टू टेक सम पर्गेटिव 1 डे बिफोर द रेडियोग्राफी ऑफ लंबर स्पाइन? अगर हमें लंबर स्पाइन लेना होगा पेशेंट को तो हम उसको बोलते हैं कि एक दिन पहले आपको पर्गेटिव लेने हैं, ठीक है, लैक्सेटिव्स लेने हैं। क्यों, ऐसा क्यों हम करते हैं? तो ये भी आपको पता होगा। ऑप्शंस देखते हैं, टू एनेस्थाइज द पेशेंट,
to clear the mouth, to reduce pain, to clear the bowel. Its right answer is to clear the bowel. ठीक है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 इन्होंने दिया था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सपोजर? एक्सपोजर का यूनिट क्या है? ऑप्शंस देखिए, रॉन्टजन, रैम, ग्रे एंड रैड. ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि एक्सपोजर का यूनिट होता है रॉन्टजन, और अगर कूलम पर केजी दिया होगा तो वो भी होता है, दैट इज एसआई यूनिट. ठीक है. हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 इन्होंने क्या पूछा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर प्रेशर इंजेक्टर्स. इसने कुछ इन्वेस्टिगेशंस दी हैं और हमें इनमें से एक इन्वेस्टिगेशन चूज करनी है जिसमें हम प्रेशर इंजेक्टर्स का यूज करते हैं. ठीक है. ऑप्शन ए इज एंजियोग्राफी, ऑप्शन बी HSG हिस्टीरोसल्पिंजोग्राफी, ऑप्शन सी बेरियम स्वेलो एंड ऑप्शन डी बेरियम एनीमा. बेरियम एनीमा, बेरियम स्वेलो एंड HSG में हम प्रेशर इंजेक्टर्स का यूज नहीं करते. सो राइट आंसर इज एंजियोग्राफी. ठीक है. हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 37 इन्होंने क्या दिया था? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लिम्बस इन केस ऑफ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर ऑफ हिप. हां, जब किसी पेशेंट का हिप फ्रैक्चर होता है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट सस्पेक्टेड होगा, उसका जो हिप होगा उसमें फ्रैक्चर हुआ होगा, तो उस हालत में लिम्ब्स की पोजीशन क्या होती है. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. ऑप्शन ए इंटरनली रोटेटेड, ऑप्शन बी एक्सटर्नली रोटेटेड, ऑप्शन सी rotated on either side, and option D is all of the above. Its right answer is internally rotated. जब सस्पेक्टेड हिप फ्रैक्चर होता है पेशेंट का, उसमें जो लिम्ब होती है ना, लिम्ब्स दे आर रोटेटेड इंटरनली. ठीक है, ये याद रखना. क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 इन्होंने क्या दिया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द pH लेवल ऑफ सोल्यूशन. जो हम सोल्यूशन यूज करते हैं अपनी मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग में, तो उसका जो pH है, ठीक है, pH यानी एसिडिटी, वो मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव, सॉल्वेंट, बफरिंग एजेंट एंड हार्डनर. इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट वी यूज बफरिंग एजेंट्स फॉर मेंटेनिंग द pH लेवल ऑफ द सॉल्यूशन. सो इट्स राइट आंसर इज सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. तो इसमें हमें ये क्वेश्चन क्या बताता है? डार्क रूम कंसिस्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सेप्ट फॉर वन, आइडेंटिफाई इट. डार्क रूम में इन चीजों में से, इन मटेरियल्स में से सब कुछ होता है, एक के बगैर वो एक हमें आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. हाँ, एक्सरे ट्यूब, एक्सरे फिल्म, वेट बेंच, ड्राई बेंच. तो अगर आपको याद होगा, वेट बेंच भी होता है, ड्राई बेंच भी होता है, एक्सरे फिल्म भी होती है, लेकिन एक्सरे ट्यूब हम इंक्लूड नहीं करते हैं किसमें? डार्क रूम में. ठीक है. सो इट्स राइट आंसर इज ए, दैट इज एक्सरे ट्यूब इज नॉट इंक्लूडेड इन डार्क रूम. ठीक है. हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 40 इन्होंने क्या पूछा था? व्हाट इज द डेवलपर टेम्परेचर इन टुडेज 90 सेकेंड साइकिल ऑटोमेटिक प्रोसेसर. जो आजकल हम 90 सेकेंड साइकिल ऑटोमेटिक प्रोसेसर यूज करते हैं, उसमें जो डेवलपर यूज होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नोट डाउन करना. ठीक है. ऑप्शन क्या क्या है? 90 to 95 फ़ारेनहाइट, 75 to 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 85 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट. इट्स राइट आंसर इज 90 to 95, 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. और अगर यही फ़ारेनहाइट में नहीं दिया होगा तो आप क्या लिखना? अगर डिग्री सेल्सियस में लिखा होगा तो जो 95 है इट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस टू दिस इज 32 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अगर सेल्सियस में दिया होगा तो इट इज 32 डिग्री सेल्सियस तो 35 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में दिया होगा तो दिस इज 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है गाइज, आई होप कि आज का जो लेक्चर था आपने एंजॉय किया होगा. तो आज भी हमने एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस हमने किए. ठीक है. तो इंशाल्लाह कल हम और 40 to 50 क्वेश्चंस लेंगे, तो ये पेपर हम खत्म करेंगे, लेकिन सारा हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना. और लास्ट में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको भी बेनिफिट मिले. ठीक है.